बच्चों, जब भी रिज़ल्ट आता है हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट ना आए तो हमें बहुत ही बुरा लगता है और हम कई बार डिप्रेशन वाली स्थिति में चले जाते हैं और कई बार तो हमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि जब हमने बहुत मेहनत की होती है और उसके मुताबिक अगर हमें रिज़ल्ट ना मिले तो किसी भी इंसान का थोड़ा सा दुखी होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और आपको दुखी होना भी चाहिए। और लेकिन अवसाद में नहीं जाना चाहिए। अवसाद मतलब आपको डिप्रेशन वाली स्थिति में नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है हमारी लाइफ में, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो देखिए मन मुताबिक रिज़ल्ट हमारा हमेशा आ जाए ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके इसके अंदर, क्योंकि तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि हम जब मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम थोड़ा बुरा फील करते हैं। तो इसमें बट फैक्टर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अब फैक्टर्स की बात करें तो कि जैसे कि देखिए उस दिन आपका सबसे बड़ा फैक्टर है लक ने साथ नहीं दिया। जब हम क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं, कोई गलत क्वेश्चन मार्क हो गया, और जब हम कई दो क्वेश्चंस के बीच में फंसते हैं जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी है ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, तो कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और प्रेशर में आके हम अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं दिमाग में कि इसका आंसर ए हो सकता है, डी हो सकता है, कि पढ़ा तो था दिमाग में लेकिन क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और आप ए मार्क कर देते हैं। होता दोनों में बहुत ही 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, तो वो बात ये है कि आप भी सही दिशा में सोच रहे थे बट एग्जामिनर शायद कुछ अलग दिशा में सोच रहे थे, तो वो 19-20 के फ़र्क को 20 वाला आंसर सही हो गया, आपका आंसर गलत हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। तो आपने कोई भी रिज़ल्ट आता है तो ठीक है, आप थोड़ी देर तक बुरा मानिए, उसके बाद फिर आप अवलोकन कीजिए बैठ के और देखिए, उसके बाद एक सेलिब्रेट करने की आप आदत डालिए, अपने माँ बाप के साथ और फ्रेंड्स के साथ बात करने की एक आदत डालिए कि हमसे गलती कहाँ हुई है, थोड़ा सा अवलोकन कीजिए। और उस दिन ये नहीं है कि सैड होके किसी कमरे में बैठ जाना है, क्योंकि जब मैंने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी की थी उस टाइम सीबीएसई पीएमटी कहते थे इसको, और जब मैंने तैयारी की थी इस एग्ज़ाम की, तो क्या रहा था उस टाइम कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था और मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रही थी, एक ईयर ड्रॉप मारा था कि इस बार तो एमबीबीएस पक्का है, क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे हमारे टेस्ट सीरीज़ में, सब कहीं पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे थे। तो टीचर्स वर लाइक कि आपका तो हो ही जाएगा, निकल जाएगा, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो हम थोड़े से, और उस टाइम क्या था कि दो टाइप का एग्ज़ाम हो गया था, प्रीलिम्स और मेंस। तो जब प्रीलिम्स हुआ था बहुत अच्छे नंबर थे, क्वालिफाई कर लिया था, फिर मेंस का रिज़ल्ट आना था तो जब रिज़ल्ट आता है तो नहीं थे मन मुताबिक नंबर और एमबीबीएस की सीट छूट गई, तो मूड बहुत ऑफ हुआ, बहुत ऑफ हुआ। उसके बाद जब स्टेट एचपी स्टेट का जो हमने पीएमटी दिया था, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जब दिया था हमने, तो उसका भी जब रिज़ल्ट आया था तो नहीं हुआ था मन मुताबिक। और मैं आपको सच कह रही हूँ, इतना ज़्यादा, और मैं उस टाइम चंडीगढ़ में एक ईयर ड्रॉप किया था, कोचिंग में वहाँ थी, माँ बाप भी नहीं थे वहाँ पे, माँ बाप मेरे ऊना में रहते थे। और देखिए उस टाइम लैंडलाइन का ज़माना था, 2004 की बात कर रही हूँ, सबके पास फ़ोन नहीं होते थे उस टाइम, नए नए फ़ोन चले थे, बहुत ही कम लोगों के पास थे, और वो उस टाइम उन्हीं के पास होते थे जिनके पास पैसा वैसा था। तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था कोचिंग में, ना ही मेरे मम्मी पापा के पास कोई फ़ोन था, तो लैंडलाइन पे पीजी में बात होती थी। तो अब देखिए जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा उस टाइम कि सुसाइडल थॉट्स आ गए थे, और ये चीज़ मेरे माँ बाप को आज तक नहीं पता। तो आप सबके साथ शेयर करने का ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस टाइम जब हमने इतनी मेहनत की होती है, तो जब सुसाइडल थॉट आ जाना तो ऐसे लगता है कि ये है कलाई हमारी और अभी इसको किसी चीज़ से ब्लेड वगैरह से काट देते हैं। तो मैंने छुरी पकड़ी हुई थी अपने हाथ में, ठीक है, बट उस चीज़ को आपको, उस इम्पल्स को कंट्रोल करना है उस टाइम किसी तरह। अब उस टाइम क्या हुआ, मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि हाँ यहाँ पे प्रेशर दे दूँ और काट दूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए उस टाइम उम्र कितनी होती है हमारी, हार्डली 18 साल, 17-18 साल के बीच में होता है, ड्रॉप किया होता है तो 18 साल कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो ये उम्र रहती है। तो मेरा आपसे डिस्कस करने का भी यही पॉइंट है कि बेटा उस पॉइंट जब थम गई, जब दिमाग में आ गया कि नहीं, अगर ये कुछ ऐसा कदम उठा लेती हूँ तो मतलब पेन होगा सबसे पहली बात और माँ बाप को कैसा लगेगा,
थोड़े टाइम के लिए तो दिमाग बिल्कुल सुन था, मन कर रहा था कि कर ही लूँ, बट देखिए 5-10 सेकंड की बात होती है, अगर एक चीरा लग गया तो वहीं पे आप ख़त्म है, बट किसको पता चलना था कि ऐसा कुछ हो गया है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि वो थॉट उस टाइम मैंने कैसे कंट्रोल किया, तो वही बात है कि मिनट्स सेकंड्स की बात थी और मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर पाई, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं बताया आज तक। उनको भी मेरे को नहीं लगता वो वीडियो देखेंगे क्योंकि ये मैंने आप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही मैं पोस्ट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। तो देखिए उसके बाद फ़ाइट किया मैंने BDS में एडमिशन लिया था, और उसके बाद BDS में जिस कॉलेज में मैं गई वहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं सेंडअप्स वगैरह में टॉप करती रही। तो जब रिज़ल्ट आना था फर्स्ट ईयर का, तो एवरीबडी वाज सेइंग कि आई विल टॉप द एग्ज़ाम, बट जब रिज़ल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेडली किसी और का नंबर आ गया। तो ठीक है, फिर भी थोड़ा बुरा लगता है, फिर मन में विचार आते हैं कि क्या करना पड़ के, ये है वो है ना, कि बहुत सारे विचार आते हैं। और मेरा उस टाइम आई वॉज सेकेंड टॉपर ऑफ माई कॉलेज, फिर सेकेंड ईयर शुरू हो गया हमारा। तो सेकेंड ईयर में भी देखिए मेहनत मैंने की है, तो उसमें मैं फर्स्ट टॉपर थी अपने कॉलेज की, राइट। थर्ड ईयर में फिर से मैं सेकेंड टॉपर थी, फिर फाइनल ईयर में मैंने फिर से अपना कॉलेज टॉप करा। तो बेटा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, राइट। और आप देखिए उसके बाद जब हम इंटर्नशिप करके निकले हैं वहाँ से, ठीक है, तो तब भी बहुत ही ज़्यादा आप दुविधा में होते हो कि अब हम लाइफ में आगे क्या करें, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम्स देते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हो फिर से, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ने की आदत होती है ना, जब भी उनका कुछ रिज़ल्ट आता है तो वो नेगेटिव में जाता है, तो आप बड़े डिप्रेशन में जाते हो। तो उस टाइम फिर से हमने एग्ज़ाम्स दिए, तब भी जब नेगेटिव में जाता है आपको डिप लगता है कि भैया क्या हो गया फिर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई आप तो पढ़ रहे हो, लेकिन साथ में लाखों बच्चे हैं जो आपके साथ और पढ़ रहे हैं, किसी और ने बहुत अच्छा आपसे भी पढ़ लिया होगा, और जो स्टूपिड मिस्टेक्स मैंने की होंगी एग्ज़ाम में किसी और ने नहीं की होगी, किसी और का लक उस दिन स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसके बाद जब हमने ये गवर्नमेंट जॉब्स निकली, तब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब सेकंड कमीशन निकला हमारे एग्ज़ाम का, मेरा क्लियर हो गया। तो बेटा लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली। और अभी मेरे को गवर्नमेंट सर्विस में यहाँ पे काम करते हुए अभी 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर मैं उस टाइम अब मैं पीछे जाती हूँ, तो आप सोचिए अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि अगर मैंने वो स्टेप उठा लिया होता, तो क्या मैं आज आपसे बात कर पा रही होती। तो बात बस 2-3 सेकंड की होती है, आप उसको कंट्रोल कर गए तो कर गए। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है बेटा। कभी भी कोई रिज़ल्ट आता है लाइफ में, कभी भी डिप्रेस नहीं होना। आपको जो मैंने तरीके बताए हमेशा याद रखिएगा। जब भी कभी रिज़ल्ट आता है, थोड़े टाइम के लिए उदास हो जाओ, लेकिन अपने माँ बाप के साथ बैठो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो। आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं लाइफ में, कोई भी आपका मेंटर है, टीचर्स हैं, आप उनके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए उस चीज़ को, अपनी गलतियों का अवलोकन कीजिए फ्यूचर के बारे में, और उस दिन को सेलिब्रेट करो कि हमने कुछ नया सीखा। हार्ड वर्क तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। अब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था सरकारी का भी क्लियर, लेकिन जो मैंने पहले की पढ़ाई कर रखी थी MDS के लिए, और उसके बाद दूसरे पेपरों की जब मैंने इतनी बार तैयारी की थी, जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में इतनी तैयारी की थी, तो वो कहीं ना कहीं हार्डवर्क काम आया ना, जब मैंने अपना सेकंड पेपर दिया है। तो बेटा वही बात है, आप लोग लगे रहिए, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, कदम बढ़ाते रहिए, कभी निराश मत हो, अपना फेथ रखें, भगवान आपका साथ हमेशा देता है। फिर खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।